बोला है ये जो है सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 टीवाई का स्टैंडर्ड पेपर 21-22 में जो टर्म 1 टर्म 2 करके एग्जाम हुआ था उस ड्यूरिंग का है। चैप्टर या नंबर स्टैंडर्ड पेपर का है सर, देखिएगा ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा है द एक्सपोनेंट ऑफ हाइट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और उसमें 5 का क्या बताना हमें, जल्दी बताइए एक्सपोनेंट। चलिए हम लोग क्या करते हैं 3750 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 3750 2 से जाएगा क्या, चलिए 2 1 सार 2 8 सार 2 7 सार 2 5 सार, ये गया था सार। अब 2 से नहीं जाएगा सर, 3 से जाएगा। चलिए 3 6 सार 18, 3 2 सार 6, उसके बाद क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो हमें, 3 5 सार 15। फिर से 2 से जाएगा क्या, जल्दी बताएंगे, नहीं जाएगा। अब किससे जाएगा, सीधे सीधे 5 से जाएगा। चलिए तो 5 से लेके चलते हैं। 5 1 सर 5, उसके बाद क्या हो जाएगा 5 2 सर 10, 5 5 सर 25। फिर से 5 से जाएगा, अच्छे से देखिए 5 2 सर 10, 5 5 सर 25। फिर से 5 से जाएगा 5 5 सर 25। आप बताइए क्या आया, 2 into 2 into सर कितना, 5 का पावर कितना 4। तो हमें पूछा था क्या एक्सपोनेंट। तो सुनिए ये मान के चलिए कोई नंबर है और उसके ऊपर कोई इस तरह से पावर है, इसको हम लोग दो चीजें बोलते हैं, जल्दी बताइए। पावर भी कहा जाता है और नहीं तो एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, और इसको बेस कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, तो बेस। तो बोला था बेस ले लिया था 5 और उसका एक्सपोनेंट पूछा था, तो आप बताइए क्या होगा हमारा आंसर में 4। इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ 4 दिया हुआ आप देख सकते हैं, ये एक्सपोनेंट है 5 का एक्सपोनेंट, इसी को पावर भी कहते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आगे आइए और हमें बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन बना था कि नहीं है, उनके तबियत था। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट जो है वो भी सारा एमसीक्यू क्वेश्चन है। बताइए पहला अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच अ गर्ल कैन वॉक इतना मीटर एंड इतना मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। सुनिए ये क्या दे रखा है, दूरी दे रखा है और हमें बोला है स्पीड बोला गया है, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट में जो है, ठीक है, क्या किया जाएगा जल्दी बताइए, ठीक है, कवर किया जाएगा। क्या आप खुद से पढ़िए इस क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, सुनिए इधर देखिए ध्यान से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच अ गर्ल कैन वॉक इतना मीटर एंड इतना मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट्स। तो गर्ल्स जो है ना सर इतना मीटर और इतना मीटर दूरी कवर करेगी एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट पे। मिनट की संख्या सेम होना चाहिए, टाइम सेम होना चाहिए, और बोला गया है ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। इस केस में क्या निकालना है, सिर्फ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका 95 का और किसका 171 का। चलिए 95 का प्राइम फैक्टराइजेशन सर किससे जाएगा, 5 1 सर 5 9 सर 45 खत्म। 171 का प्राइम फैक्टराइजेशन किससे जाएगा, 3 से 3 5 सर कितना 15, 3 7 सर 21। फिर से 3 से जाएगा 3 1 सर और 3 9 सर कितना 27। यहाँ पे क्या आया 5 into 19, और सर यहाँ पर क्या आया जल्दी बताएंगे, 3 का पावर 2 3 into 19। चलिए देखिए अब आपको एक लाइन मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि HCF बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, जल्दी बताएंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। याद हो कि भूल गए, कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, लोएस्ट पावर। HCF के केस में कॉमन और लोएस्ट पावर वाला को पिकअप करना है सर। आगे आइए, तो आप बताओ कॉमन क्या है, सिर्फ 19, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या आया 19। तो ये क्या हो जाएगा सर, ठीक है, देयरफॉर यहां से हम लोग लिखेंगे HCF जो होगा कौन सा 2 नंबर का HCF, जल्दी बताइए यहाँ पे, तो 95 171 का HCF क्या हो जाएगा, ये 19 होगा। और ये हमारा आ गया, यहाँ पे है कोई ऑप्शन में, हाँ है, तो बी नंबर हमारा ऑप्शन में होगा सर क्या 19 मीटर पर मिनट। ये स्पीड निकल गया, क्लियर है ना। यानी कि यही वो ग्रेटेस्ट, इससे ज्यादा बड़ा और कोई स्पीड नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि 3 अलार्म क्लॉक है। आप बताइए पहला वाला हर एक 20 मिनट पे बजता है, ठीक, दूसरा वाला सर हर एक 25 मिनट पे, तीसरा वाला हर एक 30 मिनट्स पर। इफ दे फर्स्ट बीट टुगेदर एट 12 नून, अगर यदि 12 बजे तीनों का तीनों एक साथ 12 बजे बजते हैं सर, ठीक है, एट व्हाट टाइम विल दे बीप अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार एक साथ अब कब बजेगा, क्या निकालेंगे बताइए, ठीक है, क्या निकालना है इस केस में, ऐसे केस में एलसीएम, याद कीजिए जैसे क्वेश्चन कराया हमने। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सर 20 का 25 का और किसका 30 का। चलिए निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, बताइए
20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 10s आर, और बताइए सर 2 5s आर। नेक्स्ट उसके बाद 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 5s आर, और 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 15s आर, फिर क्या 3 5s आर। चलिए क्या आया 2 का पावर 2 into 5, यहाँ क्या आया 5 का पावर 2, यहाँ क्या आया 2 into 3 into 5। ओके, अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, सिंस एलसीएम बराबर क्या होता है जल्दी बताइए। प्रोडक्ट एलसीएम बराबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सर क्या प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर की लोएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर विथ सर क्या हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट पावर, विथ हाईएस्ट सर क्या जल्दी बताएंगे पावर। तो देयरफॉर यहाँ से एलसीएम हो जाएगा हमारा किसका, 3 नंबर जो है 25 और सर क्या 30, ये तीनों नंबर कैल्शियम किसको पिकअप करना है, हाईएस्ट पावर को पिकअप करना है। चलिए 2 जो नंबर है उसमें हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, 2 का पावर 2, यहाँ तो 2 है ही नहीं है, मतलब 2 का पावर 0 और यहाँ 2 का पावर 1, तो हाईएस्ट क्या हुआ 2 का पावर 2। अगला नंबर 5 है पावर 1 पावर 2 पावर 1, तो हाईएस्ट पावर कहाँ हुआ 5 का पावर 2 पर, तो ये रहा सर 5 का पावर 2। नेक्स्ट उसके बाद 2 5 के अलावा यहाँ अगला एक और नंबर दिखाई दे रहा है 3, यहाँ और यहाँ 3 नहीं है मतलब 3 का पावर 0, तो बोलिए हाईएस्ट कौन सा हुआ 3 का पावर 1, तो आप 3 का पावर 1 को लीजिए, 2 का पावर 4 और यहाँ 25 और इंटू में 3 कितना आया होगा 300 आया था क्या सभी का जल्दी बताएंगे, नहीं आया था 300। तो सुनिए जरा, ये जो है ना सर ये मिनट में आया आपका 300 मिनट का है, ये सब मिनट में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको आवर में चेंज करेंगे ना, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 300 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, कैसे, ये 300 को 60 से जस्ट डिवाइड करेंगे, आवर में चेंज हो जाएगा, 6 1 सर 6 5 सर कितना 30, तो कितना निकल करके आया 5 आवर। अब हमारा जो 5 आवर आया ना, अब हम लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। पहली बार बताइए कब बजा था 12 नून पे, ठीक है 12 नून पर फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, बीट किया था, बजा था तीनों बेल एक साथ, तो अब बोला है फर्स्ट बार, ठीक है ना, एक साथ फिर से कब बजेगा, पहली बार, ठीक है, तो आप बताइए 5 घंटा बाद बजेगा, तो 12 में 5 घंटा छोड़ दो सर, 1 2 3 4 5 कितना बजे बजेगा जल्दी बताइए, तो 5 जल्दी बताएंगे, 00 सर क्या पीएम की है जल्दी बताइए, पीएम दिया हुआ ऑप्शन पीएम पीएम हाँ दिया हुआ, तो कौन सा नंबर होगा हमारा आंसर सही, सी नंबर होगा, 5 पीएम पर ही एक साथ बजेगा, ठीक है ना। इस पे कितना और जोड़ना है बता दो, इस पे ना 5 आवर आप और जोड़ दोगे, ठीक है, तो फाइनली 5 पीएम तक आप पहुंच जाइएगा, हमारा आंसर क्या होगा ये होगा। बना था कि नहीं बना था ये, तो बना नहीं बना। सम्राट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये वाला है ना, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स 1251 9377 15628 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 इज, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड्स this and this leaves remainder 1 2 3 is, क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो बड़ा से बड़ा नंबर, ठीक है, जो डिवाइड करता है ये तीनों को, तो रिमाइंडर बचता है, डिवाइड करने से रिमाइंडर बचेगा 1 2 3 बचेगा, ठीक है। अब समझिए बात को, ये सब नंबर को डिवाइड करने की बात किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पे इससे छोटा होगा, और इससे छोटा क्या होगा, फैक्टर की मल्टीपल फैक्टर होगा, तो हमें क्या निकालना है इस केस में फैक्टर, लेकिन हम लोग को क्या करना है फैक्टर कैसे निकालना है, ये सब सब्ट्रैक्ट करके इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है तो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इक्वल टू, देखिएगा मैं लिख रहा हूं एक लाइन, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर, रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू HCF सर, किसका HCF, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, पहला नंबर क्या है पढ़ के बताइए 1251 -1 कोमा, दूसरा नंबर क्या है पढ़ के बताइए जल्दी बताइए, अरे बोलो 9377 माइनस कितना रिमाइंडर बचेगा 2, जिसमें कितना घटाएंगे 2 कोमा, और तीसरा नंबर हमारा क्या आएगा 15628, ठीक है, में घटाएंगे रिमाइंडर कितना बचा है बोला गया है इस केस में पढ़िए 3, हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो पहला नंबर ये तो तीनों नंबर के HCF निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सर। आइए हम लोग यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा फाइनली कि HCF किसका किसका निकालना है, बताइए किसका 1 2 5 0, क्लियर है ना, एक घटाने में कितना आएगा, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आएगा 9375 कोमा, यहाँ कितना आएगा 3 घटाएगा तो 15625, कोई दिक्कत। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 1250 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 9375 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 15625 का प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए देखिएगा
पहला प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 1250 का। चलिए 2 से जाएगा 2 6 आर 2 2 सार, उसके बाद 2 5 सार। अब तो 5 से सीधे जाएगा, बोलो 5 1 सार 5 2 सार 5 5 सार, फिर से 5 से 5 2 सार 5 5 सार, फिर से 5 से 5 5 सार। खत्म। प्राइम नंबर आता है तो छोड़ दिया। ओहो 5 यहाँ भी 5 होगा, सॉरी। ठीक है चलिए नेक्स्ट 9 3 7 5। नेक्स्ट जल्दी जल्दी किससे जाएंगे? 3 से जाएगा ना, 3 से जाएगा। चलिए 3 3 सार 9, 3 1 सार 3 2 सार 6, 3 5 सार। और 3 से जाएगा, चेक कीजिए। 5 से जाएगा। जाएगा 3 से नहीं जाएगा। 5 6 सार 30, 5 2 सार 10, 5 5 सार 25। फिर से 5 से जाएगा, 5 1 सार 5 2 सार 5 5 सार। फिर से 5 से जाएगा, 5 2 सार 5 5 सार। फिर से 5 से जाएगा, 5 5 सार। अच्छे से फैक्टराइज करना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट अगला जो लास्ट नंबर है 1 5 6 2 5, ये किससे जाएगा? 5 से। 5 3 सार 15, 5 1 सार जल्दी बताइए 5, उसके बाद 0 डालेंगे और 5 5 सार 25। क्या है 0 लिखे हैं? 2 डिजिट लगातार ले गए। ठीक है, यहाँ पे फिर से मिस्टेक हो गया है। चलिए देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। 5 से जाएगा ये। चलिए क्या है हमारा? 1 5 6 2 5। लेट मी नो। 5 3 सार 15, 5 1 सार 5, 5 2 सार 10, 5 5 सार 25। फिर से 5 से जाएगा। चलिए 5 6 सार 30, 1 बचा तो 12 हो गया। 5 2 सार 10, फाइनली सर कितना हो जाएगा? 5 5 सार 25। जल्दी 5 1 सार 5, 5 2 सार 10, उसके बाद क्या हो जाएगा आगे? 5 5 सार 25। फिर से 5 से 5 2 सार 5 5 सार, फिर से 5 से 5 5 सार। कोई दिक्कत? आइए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 5 कितना बार? 4। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 3 into 5 का पावर कितना? 5। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का पावर कितना? 6। चलिए और एचसीएफ बराबर एक स्टेटमेंट भूलना नहीं है। सिंस एचसीएफ बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ, ये याद रखना हमेशा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर वाला को पिकअप करेंगे सर हम लोग। विथ सर क्या? लोएस्ट पावर। तो एचसीएफ निकालने में लोएस्ट पावर वाला को पिकअप करते हैं, साथ में कॉमन होना चाहिए। क्या कॉमन है सब में? 5। तो लोएस्ट पावर क्या है? 6 5 4। तो 5 का पावर सबसे कम 4 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? जल्दी बताइए एचसीएफ। अब फाइनली ये जो एचसीएफ होगा, ठीक है, इसको इनटू करेंगे हम लोग। तो 5 into 5 into सर क्या? 5 into 5 कितना आया था? 600। सबको इनटू करने पे 25। तो यही वो छोटा से छोटा नंबर है सर, यही वो छोटा से छोटा नंबर है। इस नंबर से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो देखिएगा रिमाइंडर 1 आएगा। इस 625 से जब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर 2 आएगा सर। इसी 625 से जब आप इस नंबर को डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। आया ना समझ में? ठीक है, जिनका नहीं बना था हम लिख सकते हैं, बन गया था कित का नहीं बना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए यहाँ से। ये वाला क्वेश्चन ना 27। इफ ए एंड बी आर कोप्राइम, ठीक है, देन ए का क्यूब एंड बी का क्यूब आर, क्या होगा? ऑप्शन देखिए, कोप्राइम, नॉट कोप्राइम, इवन नंबर, ऑड नंबर, क्या होगा पूछा गया। पहली बात कोप्राइम, आपको ए और बी क्या हो गया? कोप्राइम, यानी कि ए एंड बी दोनों के बारे में बोला गया है कोप्राइम। पहली बात, कोप्राइम नंबर कैसे नंबर्स को कहते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे मैं इसको 2 ले लिया और इसको 3 ले लिया, इसका फैक्टर्स होगा 1 और इसका फैक्टर्स होगा 2। इसका फैक्टर्स होगा 1 और इसका फैक्टर्स होगा सर क्या? 3। आप बताइए दोनों में कॉमन क्या? 1 ही है, सिर्फ 1 के अलावा कोई कॉमन नहीं है। ये दोनों क्या कहलाएगा? 2 और 3 कोप्राइम। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, देखिए अच्छे से। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे ले लूं सर, एक नंबर मैं ऐसे ले लूं, जैसे 2 ले लूं एंड 4 ले लूं। बताइए इसका फैक्टर्स होगा 1 और इसका फैक्टर्स होगा 2। इसका फैक्टर्स होगा 1, इसका फैक्टर्स होगा 2 और इसका फैक्टर्स होगा 4। आप बताइए 1 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो 1 के अलावा जब कभी कोई एक्स्ट्रा चीजें कॉमन आ जाए, एक्स्ट्रा नंबर कॉमन आ जाए, तो वो कोप्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। तो ये दोनों हमारा कोप्राइम नंबर नहीं है, ये दोनों हमारा क्या है सर? कोप्राइम है। तो यहाँ पे बोला गया है क्या? ए और बी कोप्राइम है, ठीक है। देन ए का क्यूब और बी का क्यूब क्या होगा? तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं सर, ए का क्यूब और बी का क्यूब क्या होगा बोला है। अगर ए के जगह में 2, ये दोनों तो कोप्राइम है ना सर, तो ए के जगह में अगर 2 ले लिए तो आप बताइए ए का क्यूब बराबर कितना है। अगर ए बराबर, इफ ए बराबर क्या बोला है, यहाँ 2 लिए है ना दोनों कोप्राइम, तो 2, तो ए का क्यूब बराबर क्या आएगा? 2 का क्यूब, मतलब कितना होगा? 8 होगा। ठीक, आगे बढ़िए सर। नेक्स्ट तो एंड सर जल्दी बताइए, बी बराबर हमने कितना लिया था? 3। तो b का क्यूब बराबर कितना आएगा? बताइए 3 का क्यूब कितना आएगा? जल्दी देखिए 27 आएगा।
तो यहाँ पे पूछा है ए का क्यूब ये है और बी का क्यूब ये है, तो आप बताइए इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, जल्दी बताइए। 2 होगा, इसके बाद 4 होगा और क्या होगा? 8। इसका फैक्टर क्या क्या होगा? 1 होगा, अच्छे से देखिए, 3 होगा और बताइए 9 होगा और बताइए 27। आप बताइए 1 के अलावा कोई कॉमन आया? 1 के अलावा कोई कॉमन आया? नहीं ना आया। तो आप बताइए, तो ए का क्यूब और बी का क्यूब भी क्या होगा? हमेशा को प्राइम। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसके अकॉर्डिंग हमारा? ठीक है, ये वाला होगा को प्राइम। इज इट क्लियर है? बन गया था, बना था, ये वाला है ना। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन n याद रखिएगा नेचुरल नंबर मतलब 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं इनके जगह। तो हमें पूछा है ये जो पूरा वैल्यू है, ठीक है, सॉल्व करने पे ऑलवेज इंट्स विद। तो पहले मैं ये नंबर को लिख रहा हूं, 2 into क्या है 5 का पावर n प्लस क्या है 6 का पावर क्या है सर n। n के जगह में हमें कैसा नंबर लेना है? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 डॉट डॉट सारा कोई भी नेचुरल नंबर उठा के पुट कर लेना है। तो एक काम करते हैं, n के जगह हम लोग 1 लेके देखते हैं। तो 1 प्लस कर क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? तो क्या आएगा सॉल्व करने पे? यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ n बराबर पहला नेचुरल नंबर ले रहे हैं सर, 1 ले ले रहा है n बराबर, ठीक है। तो बताइए क्या आएगा सॉल्व करने पे? दिस प्लस दिस कितना हो जाएगा? 11 और 11 टू सर कितना हो जाएगा सर? जल्दी बताइए। 22, ठीक है। तो इसका डिजिट एंडिंग हो रहा है किससे? 2 से। एक काम करते हैं, इफ एक और एग्जांपल ले लेते हैं, n बराबर क्या करते हैं 2 लेते हैं, ये भी तो नेचुरल नंबर है ना। तो बोलो क्या आएगा? यहाँ पुट करने पे 2 into यहाँ पुट करने पे 2 into 5 का पावर 2 प्लस सर कितना आएगा 6 का पावर क्या हो जाएगा 2। आगे बढ़िए इसको सॉल्व करते हुए जल्दी बताएंगे। और हमें 2 into 5 का पावर 25, ठीक है, 5 का पावर 2 25 और 6 का पावर 2 36, ठीक है। सभी को जोड़ते हैं सर, तो 2 into क्या होगा? अच्छे से देखिए, 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, कितना आ जाएगा? 2 1 2 2 6 12, ठीक है। लास्ट डिजिट फिर से क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसा ऑप्शन में है क्या? चेक कीजिए, ऐसा ऑप्शन में है क्या सर? ठीक है, हाँ है। तो डी नंबर, तो इंट्स विद द डिजिट सर क्या होगा? 2 होगा। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, रीजनिंग को रिलेट कर दिया है यहाँ पर। पर ये अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ से? The LCM of two number is 2400। हमें नहीं पता वो दो नंबर क्या है, वो दोनों नंबर के LCM कितना है सर? 2400। Which one is not their HCF? यहां में से कौन सा जो है HCF इसका नहीं होगा? अब आप लोगों को पढ़ के क्वेश्चन आधा अधूरा लग रहा होगा, लेकिन नहीं आधा अधूरा। याद रखिएगा, कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ऑप्शन ए को डाल करके आंसर निकालना रहता है। हमेशा याद रखिएगा सर, एलसीएम कोई भी दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा मल्टीपल होता है। कोई भी दो नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा मल्टीपल होगा। किसका? एचसीएफ का मल्टीपल होगा। याद रहेगा ये चीजें, यही इसी से बनेगा। मल्टीपल मतलब उसका टेबल मानने वाला। या तो उल्टा आप ऐसे भी कह सकते हैं, कोई भी दो नंबर का जो एचसीएफ होता है ना सर, वो फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा जल्दी बताइए? तो किसका फैक्टर होगा? एलसीएम का फैक्टर। या तो ये बोलो दोनों का मतलब सेम है। तो आप बताइए, वो दो नंबर हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन वो दो नंबर का हमें एलसीएम पता है कि नहीं? और हमें ये भी बात पता है, नोट करके नहीं पता था तो अब याद रखना है, एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है किसका? एलसीएम का। तो बोलिए डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा कि आएगा? तो दोनों नंबर का एलसीएम दे रखा है। कितना है दोनों नंबर का एलसीएम? मान लीजिए कि वो नंबर ए और बी है सर, और ए कोमा बी का जो एलसीएम दे रखा था वो कितना है? 2400 है। तो आपको पता है एचसीएफ जो होता है हमेशा फैक्टर होता है। तो आप बताइए 2400 को यहां में से कौन सा ऑप्शन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा? चेक कीजिए, 300 से आप डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर सब कट जाएगा सर। देखिए 3 × 24 कितना आएगा जल्दी बताइए? 8 आएगा। रिमाइंडर 0 आ जाएगा इससे डिवाइड करने पे। और चेक कीजिए 400 से भी जब आप इस 2400 को डिवाइड कीजिएगा सर, तब भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा जल्दी बताइए? 0। तो 6 आएगा। इसके बाद एक और है 500 है। इस 500 से चेक कीजिए सर, 500 से आप डिवाइड करके देखिए किसको? 2400 को 2400 को। यहाँ फ्रैक्शन में आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ बचेगा जैसे आप देखना चाहते हो। इधर देखिए 500 से डिवाइड कीजिए 2400 को, तो 4 बार में कितना आएगा सर? 2000 आएगा। फाइनली 400 बचेगा कि नहीं रिमाइंडर? बताइए रिमाइंडर 0 हो रहा है? यहाँ क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है? नोट देयर एचसीएफ, ठीक है। आप बताइए सर उसका एचसीएफ, ठीक है, क्या नहीं होगा? बताइए कौन सा? 500। ये इसका एचसीएफ नहीं, वो दो नंबर का एचसीएफ इसका नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन में सी हो जाएगा, 500 होगा ये। अच्छा ये भी डिवाइड कर रहा, आप देख सकते हो
तो एचसीएफ हमेशा याद रखिएगा, एलसीएम को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ठीक है।